बोकारो दिन भर में आज 12 घंटे से लापता युवक के 100 मिलने से सनसनी। कोऑपरेटिव कॉलोनी सड़क किनारे झाड़ियों में मिला 100। क्या है पूरा मामला, देंगे पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में भाजपा के गिरिडीह से पूर्व सांसद रविंद्र पांडे क्यों दिखे नाराज, शहर के चौक चौराहे पर छिनतई को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार, देंगे पूरी जानकारी। बीपीसीएल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के मेन गेट को विस्थापित ने अनिश्चितकालीन जाम करने का किया ऐलान। 12 यूनिट का निःशुल्क सामुदायिक शौचालय तथा हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट प्लांट के उद्घाटन में भी चलेंगे। कुछ खबर फटाफट अंदाज में होगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसी सूचना और खबरों की ताकि आप अपने आसपास से लेकर देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू। सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को भी हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। भारतीय सेना में वन रैंक वन पेंशन नीति पर पुनर्विचार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि 18 वर्ष पूरा होने पर मतदाता के तौर पर पंजीकरण कराने के लिए अब 17 साल से अधिक उम्र के युवा अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान के बाड़मेर में गुरुवार रात मिग-21 ट्रेनर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलट की मौत। सोने की कीमत 100 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी तो वहीं चांदी की कीमत 1500 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। सप्ताह के अंतिम दिन सेंसेक्स 712 अंक और निफ्टी 228 अंक बढ़कर हुआ बंद। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों। झारखंड विधानसभा का शुक्रवार से शुरू हुआ मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे के बाद सोमवार तक के लिए स्थगित हुआ। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि यूजीसी की गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले विश्वविद्यालय की मान्यता होगी रद्द। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रांची के धुर्वा स्थित कोर कैपिटल एरिया 1 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी। इसके निर्माण से राज्य से निर्यात आधारित कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो सिटी थाना क्षेत्र में गुरुवार को कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित मजार के पास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब बगल के झाड़ियों में एक युवक का 100 मिला। स्थानीय लोगों ने 100 की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। 100 की पहचान सेक्टर 2B आवास संख्या 3/150 के रहने वाले राजकुमार सिंह के रूप में की गई। लगभग 6 बजे के आसपास, 6:30 बजे के आसपास ये मेरे पास एक फ़ोन आया और उसके द्वारा बोला गया कि एक बॉडी है। तो हमको लगा कि ये NH है, हो सकता है एक्सीडेंट का मैटर हो। तो तुरंत हमने टीम भेजा। तो वहाँ पर जाके प्रथम दृष्टया दिखा कि ये एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ है। बॉडी एक है जो कि एक 25 से 30 साल के युवक का है और उसके शरीर पूरा चोट का निशान है और उनकी जो मोटरसाइकिल है वो सही सलामत हालत में बॉडी के पास उसको खड़ा करके रखा गया है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ जाके अपना जांच पड़ताल कर लिए। इसके बाद उसको हम लोग जो है कि आइडेंटिफाई के लिए अपना प्रयास किए। आइडेंटिफाई में पता चला कि ये इसका नाम, मृतक का नाम राजकुमार सिंह है और ये है आपका 2B क्वार्टर 3/150 का रहने वाला है। और ये आपका चास में एक विजन, ये इलेक्ट्रिक दुकान है, उसी में ये अपना सेल्समैन का काम करता था। और हम लोग के द्वारा जांच पड़ताल में पता चला है कि कल ये 2 से 3 बजे के आसपास लंच के लिए घर ऑफिस से निकला था। इसके बाद वो कहाँ गया किसी को पता नहीं है। और उसके पॉकेट में जो टूटा फूटा मोबाइल है, लग रहा है कि मोबाइल को उसको जो है कि तोड़ ताड़ दिया गया है। इसके बाद उसका मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। गुरुवार को बोकारो के नया मोड़ में भाजपाइयों ने अधीर रंजन का पुतला जलाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर पार्लियामेंट में बोले गए शब्द पर कड़ी आपत्ति जताया। भाजपा के गिरिडीह से पूर्व सांसद रविंद्र पांडे ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी महामहिम राष्ट्रपति महोदया के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल किया है। गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मराठी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सोनिया गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
अधीर रंजन शर्म करो। खड़िए। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि विपक्ष तो समाप्त है, पार्लियामेंट में वो कांग्रेस का विषय को रखते हैं कि उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के बारे में ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया कि मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। अविलंब उसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए और कांग्रेस का भी जो उसका चुनाव चिन्ह है वो भी उसका सीज होना चाहिए। इस टाइप के लोगों के साथ यही बर्ताव होना चाहिए और ये पूरे समाज का ये बदनामी है। चास पुलिस ने शुक्रवार शहर के चौक चौराहे पर चैन छिनतई की अंजाम देने वाले आरोपियों तथा अपराध में संलिप्त एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। चास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और लगातार धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही, जिस पर पुलिस हीरालाल सुनार, शहादत उर्फ पपुआ, उसका एक साथी बादल चंद जायसवाल को भी अपराध में संलिप्त है। बाईस 7/2022 को सुबह करीब 6:30 बजे लालमुनि देवी पति राजकिशोर सिंह राणा प्रताप कॉलोनी थे, वो पूजा करके जा रही थी। जोड़ा मंदिर के आगे दो अपराधकर्मी काला रंग के पल्सर मोटरसाइकिल से उनका चैन छीन लिया। चैन छीनने के बाद ठीक 6:30 बजे करीब घटना है। इसके बाद ये लोग सेक्टर 6 गए, वहाँ चिन्मया विद्यालय के बगल में अगल बगल में वहाँ भी एक ये लोग महिला से चैन छीन लिए। चैन छीनने के बाद ये लोग वहाँ से दोनों फरार हो गए। कांड दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय बोकारो के द्वारा का टीम गठित किया गया और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चास के नेतृत्व में लगातार छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में सबसे पहले पकड़ा गया हीरालाल सुनार को, उसके बाद शहादत उर्फ पपुआ को, जो कि मोहनडी का रहने वाला है, और हीरालाल सुनार चितामी का रहने वाला है। इन लोगों के पास से इस कांड में लूटा गया एक चैन बरामद कर लिया गया। एक चैन जो दिया था वो इस एक व्यक्ति को, उसकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसका साथी वो था उसमें शामिल, उसको भी बादल चंद जायसवाल जो कि चितामी का ही रहने वाला, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों अपराधी के गिरफ्तार होने के बाद दोनों अपराधी अपने अपराध को कन्फेस किए, स्वीकार किए। तो इसका उन लोगों के स्वीकृति बयान के आधार पर इस कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल JH09AL 2485 और 2485 पकड़ा गया और एक चैन भी बरामद कर लिया गया। काफ़ी यहाँ से ये लोग पूर्व में भी सेक्टर 12, सेक्टर 4, पुरलिया इसमें क्राइम किए हैं और पूर्व में जेल भी जा चुके हैं। स्थापित बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले बोकारो के बालीडी बियाडा स्थित BPCL LPG बॉटलिंग प्लांट के मेन गेट को विस्थापित में जाम कर प्रदर्शन किया। प्रबंधक होश में आओ, प्रबंधक होश में आओ, BPCL प्रबंधक होश में आओ, तेरी मनमानी। आज
बोकारो विस्थापित बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले बीपीसीएल के प्रांगण में गेट जाम का हम लोग ने जो प्रोग्राम किया है, उसका मुख्य कारण है कि यहाँ का रैयतों को पूर्व में भी बोला गया था कि घर से चिन्हित कर करके हम यहाँ के विस्थापितों को रोजगार देंगे। अभी मैनेजमेंट जो है वो उल्टा पुल्टा नीति से अपना काम कर रहे हैं, नीति के सिस्टम से खिलाफ काम कर रहे हैं, जहाँ तहाँ से अपने रिलेशनों को ला के यहाँ भरने का काम कर रहे हैं। विस्थापित लड़का मात्र इस पंचायत से, उसमें पूर्व में कहा गया था कि पंचायत के घरों से चिन्हित करके हम रोजगार देंगे। आज सारा बात ख़त्म हो गया कि गाँव के लोगों ने हमेशा प्लांट को लगाने का काम किया, लेकिन प्लान लगने के बाद इनका नीति बहुत ख़राब है। हम लोग 13 सूत्री मांग आज मैनेजमेंट को देंगे। हमारे आज मजिस्ट्रेट साहब बहाली हुए हैं, एसडीओ साहब भी आ सकते हैं, थाना प्रभारी महोदय घुसे हुए हैं, मैनेजमेंट आया हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं कि वार्ता हो और सकारात्मक वार्ता हो, यहाँ के विस्थापितों के हित में वार्ता हो, तभी हम लोग इस बात को करेंगे, अन्यथा हम लोग गेट को अनिश्चितकालीन के जाम करने का काम करेंगे। बांसगुड़ा उत्तरी में कुल 12 यूनिट का निःशुल्क सामुदायिक शौचालय तथा हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने किया। 6 महिला और 6 पुरुषों के लिए बनाया गया है। उपायुक्त ने बताया कि शौचालय का निर्माण CSR के अंतर्गत श्री फाउंडेशन द्वारा निर्माण किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा जल को संचित किया जाना है। कौन कंज्यूम करेगा? आप लोग मैडम पे ही चलना, ये मुख्य विषय भी है, तो आपको उस दिन भी हम लोग को मिले थे वहाँ। ये बताओ ये पानी जो निकलेगा लोग लेंगे इतना पानी? अब जिले के प्रखंडों से 10 खबरें फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। तूरीडी के 150 लाभुकों को मजदूरी नहीं मिलने की खबर। चास में 36 किसानों को मिला KCC स्वीकृति पत्र। बोकारो में इंस्पेक्टर की पत्नी से गहने ले भागे ठग। बोकारो में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में गंदगी देखकर बोकारो उपायुक्त हुए नाराज। चंदन क्यारी में क्रशर में हेवी ब्लास्टिंग से दहशत में ग्रामीण। फुसरो में रास्ता बदलकर भाग रहे कोयला लदे 2 हाईवा को CISF और बेरमो पुलिस ने पकड़ा। बोकारो थर्मल में वाहनों से बैटरी चुराने वाले गिरोह का सरगना सहित 2 गिरफ्तार। बेरमो में खदान चालू करने से पहले रैयतों की भूमि चिन्हित करने की मांग। बोकारो में 1 अगस्त से मकान, जमीन और फ्लैट खरीदना होगा महंगा। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।